इंडिया के लिए एक और बड़ा धचका। पहले इंडिया के अपने दोस्त ममालिक ने रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया और अब पूरे इंडिया में वैक्सीन सप्लाई करने वाला, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया की तरफ से दूसरे ममालिक में वैक्सीन भिजवाने वाला बंदा भी, जो वैक्सीन किंग माना जाता है, इंडिया छोड़कर भाग गया है। क्या वजूहत हैं कि ये जो वैक्सीन किंग हैं वो इंडिया से क्यों भाग गए हैं, ये कौन हैं, और ये सारी वैक्सीन डिप्लोमेसी जो इंडिया की चल रही थी दुनिया में और इस वक्त जो ख़ास कर इंडिया को ख़ुद को ज़रूरत थी वैक्सीन्स की, इसका क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज बात करेंगे इंडिया को लगने वाले एक बड़े धचके की कि इंडिया का वैक्सीन किंग जो है वो इंडिया छोड़कर भाग गया है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वो क्यों भागे हैं, क्या हालात बना दिए थे इंडिया के लोगों ने वैक्सीन किंग के लिए कि वो वहाँ से भाग गए। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वक्त इंडिया की कोविड की सूरत हाल क्या है। राइट नाउ अगर आपको बताएं तो टोटल अगर हम देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस ओवरऑल रिपोर्ट हो चुके हैं इंडिया में। पिछले 2 हफ्ते के अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो रोज़ की बुनियाद पर 3 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो 3,417 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। साथ ही साथ जो टोटल डेथ टोल है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ट्रैजिक है। 2,20,000 लोग अब तक इंडिया में कोरोना के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत ड्रेडफुल फिगर है। पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखें तो इस वक्त इंडिया का जो टोल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, जो डेथ टोल है, विच इज़ वेरी ट्रैजिक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भी 3,50,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी भी काउंटिंग में आ रहे हैं। पूरी सिचुएशन अगर हम देखें इंडिया की तो इंडिया के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन है और इस सारे सिचुएशन में इंडिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और वो धचका ये है कि वैक्सीन किंग जो हैं वो इंडिया छोड़ के चले गए हैं। अब वो वैक्सीन किंग कौन है? वैक्सीन किंग कहते हैं ये आदर पूनावाला को। आदर पूनावाला जो हैं वो CEO हैं, हेड हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। ये बहुत अरसे से इंडिया में काम कर रहा है। ये जो आदर पूनावाला हैं, इनके वालिद जो पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, ये भी पारसी ही हैं। उन्होंने ये इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी थी और उसके बाद से ये चलता आ रहा है। इस इंस्टीट्यूट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि WHO के डिफरेंट प्रोग्राम्स, उसके अलावा अमेरिकन हेल्थ के डिफरेंट प्रोग्राम्स, UN के डिफरेंट प्रोग्राम्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन्स जो है सिर्फ इस वायरस की नहीं, इससे पहले मम्स, मीज़ल्स और जो स्नेक्स एंटीवेनम्स होते हैं वो लेते रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे, क्योंकि इनकी बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है और बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट समझा जाता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल इंस्टीट्यूट समझा जाता है। लेकिन इनके साथ की क्या इंडिया ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी की डेवलपमेंट ये है कि आदर पूनावाला जो हैं वो इंडिया से भागकर लंदन चले गए हैं और उनके सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर देखी गई हैं जहाँ पे वो लंदन में अपनी फैमिली के साथ मुकीम है। और उसके बाद फिर उनकी फैमिली वैसे लंदन में ही है, ख़ुद ये इंडिया में थे क्योंकि पूरी कैंपेन चल रही थी जिनको इनको संभालना था। लेकिन फिर इस कैंपेन के साथ क्या हुआ हम आपको बताते हैं। अब लंदन टाइम्स ने इंटरव्यू लिया इनका कि आप जो इंडिया छोड़ के यहाँ आ गए हैं, क्या वजह है। डिफरेंट सवालात किए हैं आदर पूनावाला से। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा, आदर पूनावाला ने, कि मैं जब इंडिया में था तो उनका अग्रीमेंट हुआ जो ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और इन्होंने मिल के कोलैबोरेट किया कि ये पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी जहाँ से शुरू हुई और टारगेट इन्होंने शुरू किया कि हम 2021 के दिसंबर तक 10 करोड़ वैक्सीन्स बनाएंगे, लेकिन बाद में उसको और मैक्सिमाइज़ करके 1 अरब वैक्सीन्स का इन्होंने अपना टारगेट रखा कि ये बनाएंगे जो हम इंडिया में भी सप्लाई करेंगे। अब जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि ये इनिशिएटिव लिया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ही, तो बढ़के मारते हुए मोदी ने बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहदा कर लिया कि हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे और वो भूल गए कि खुद
जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 अरब से क्रॉस कर चुकी है। तो अपनी जो नीड थी उसको सैचुरेट किए बगैर उन्होंने फॉल्स होप्स दिए, फॉल्स प्रॉमिसेस किए और बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे। और फिर अब सीरम इंस्टीट्यूट पे इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि उन्होंने इंडिया में भी सीरम्स देने हैं, वैक्सीन सप्लाई करनी है। साथ ही साथ उन्होंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिन कंट्रीज़ के साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है। फिर एक बड़ी ट्रेजेडी इंडिया के साथ ये हुई कि इनके दोस्त ममालिक ने रॉ मटेरियल ही देने से मना कर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर भी जो वैक्सीन तैयार हो रही थी, जाहिर है रॉ मटेरियल तो इंडिया के अंदर मौजूद नहीं था। इंडिया जितना भी अपने आप को दुनिया की बताना चाहे कि हम सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कंट्री हैं, हम प्रोवाइड करते हैं इक्विपमेंट, लेकिन रॉ मटेरियल्स इनके पास मौजूद नहीं थे। अमेरिका के बैन लगाने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल मौजूद नहीं था। अब जब वो बैन अमेरिका की तरफ से हटाया गया है, 30-35 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इनको चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए, तब काम तो शुरू हो गया। लेकिन जो हालात इंडिया में क्रिएट हो गए उसके बाद टाइम्स लंदन न्यूज़पेपर्स के इंटरव्यू में बात करते हुए इंटरव्यूअर ने जब उनसे सवाल किया तो इन्होंने बताया, आदर पूनावाला ने, कि इनको थ्रेटनिंग कॉल्स आने लग गई हैं। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, उसको कवर करने के लिए अब उन्होंने कहा कि पावरफुल लोग, नाम नहीं ले सकते थे, जाहिर है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है नाम लेना, उन्होंने कहा पावरफुल लोगों ने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि इतने टाइम में इतनी वैक्सीन प्रोवाइड करो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत सलूक हो सकता है या अंजाम फिर आप खुद भुगतेंगे। अब जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है और उस हिसाब से मटेरियल मौजूद नहीं था उनके पास, तो उन्होंने ये बेहतर समझा, आदर पूनावाला, कि वो इंडिया छोड़ के ही भाग गए। अपने एक हीरो को इंडियंस ने थ्रेट करते हुए नहीं सोचा कि इतनी बड़ी मुसीबत में जो इंसान सबसे ज़्यादा काम आ सकता है, जो इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, एटलीस्ट उसको क्रेडिबल रहने दें। लेकिन नहीं, उनको इतना थ्रेट किया गया कि वो लंदन चले गए। और अब उनका ये कहना है कि उनको नहीं पता वो इंडिया वापस कब जाएंगे, वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए लंदन में रहने वाले हैं। अब इंडिया के लिए ख़तरनाक बात क्या है वो भी आप जान लीजिए। ये सारा मामला जब हुआ, ये फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, इंडिया में काम तो हो रहा है अगर ये लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन टाइम्स लंदन से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया, और वो ये इंकशाफ किया कि वो जल्द बताने वाले हैं कि क्या अब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में रखेंगे या इंडिया से मूव कर लेंगे। अगर इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मूव करके ब्रिटेन या किसी और बड़ी स्टेट के अंदर लेके चले जाते हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, फिर वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो जाएगा और उसके ऊपर जो होल्ड है इंडियन गवर्नमेंट का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया के लिए इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इसलिए है कि इस वक्त इंडिया को वैक्सीनेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो आदर पूनावाला है वो मुतनफ़िर हो गए हैं और वो चले गए हैं, भाग गए हैं। अब वो इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे ये हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट का उनके ऊपर जो प्रेशर था वो नहीं रहा, क्योंकि वो उस प्रेशर से अपने आप को बचा कर भाग निकले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इंडिया को वार्निंग कॉल्स भी आने लग गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, यूरोपियन कंट्री की तरफ से। मोदी ने जो एक अपनी पूरी स्पीच दी थी बहुत ज़्यादा मगरूर अंदाज में, वहाँ पे उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि बड़ी बड़ी दुनिया की ममालिक वो काम नहीं कर सके जो हमने कर लिया, हम इंडियंस दुनिया को दवाई प्रोवाइड करते हैं, हम इंडियंस दुनिया को इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उनको जर्मन चांसलर जो हैं एंजेला मार्केल, उनकी तरफ से कॉल आया है कि अगर आज आप दुनिया की फार्मेसी हैं तो ये याद रखें कि आपको रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई आपकी डिमांड्स हम पूरी करते हैं, और हमें फिर इसके बदले में सप्लाई वापस भी चाहिए। तो जो आप बढ़ के मार रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, अब वो इंडिया पे बैकफायर करने लगी हैं, ऑल बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ मोदी सरकार। मोदी सरकार की सारी इन पॉलिसीज़ की वजह से आज इंडिया को ये वक्त देखना पड़ रहा है कि ख़ुद इनके वैक्सीन किंग भी इंडिया से भागकर ब्रिटेन चले गए हैं, लंदन चले गए हैं। फ्यूचर में क्या वो अपना फ़ैसला लेते हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे या वो कुछ दिन में बताने वाले हैं या बाहर शिफ्ट कर देंगे, वो हम आपको बताएंगे। इंडिया की कोविड की क्या सूरत हाल है उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक हमारा पैगाम आप सबको यही है कि केयरफुल रहें, पाकिस्तान में, दुनिया में, हर जगह पे
SOPs को फॉलो करें और सेफ रहें। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।